हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 3/8/2025 को हुआ है। उस एग्ज़ाम में हम भी शामिल हुए हैं। मेरा ज़िला रोहतास में था सेंटर। रोहतास ज़िला का सेंटर का जो क्वेश्चन था और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो यह क्वेश्चन जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा तो आप सभी मिला लेंगे। हम आज का क्वेश्चन जो 3 तारीख को पूछा गया था रोहतास ज़िला का, लगभग आपका 90 क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर और क्वेश्चन के साथ आपका डिस्कस कराने जा रहे हैं। आपका यदि लग रहा है कि मेरा 60 या 55 के आसपास सही है, 50 के आसपास सही है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। यह 90 क्वेश्चन है। आज तक 90 क्वेश्चन अभी 3 तारीख के शिफ्ट में कोई भी यूट्यूब पर नहीं कराएंगे। हम भी एग्ज़ाम में बैठे थे तो हम लोग सोचें कि जितना भी क्वेश्चन आधे सारा क्वेश्चन आधी हो गया था लगभग। हम आधा घंटा पहले बैठ गए थे एग्ज़ाम बनाकर सेंटर में, 1-2 बार पढ़े थे तो सारा क्वेश्चन याद कर लिए थे और लिख लिए हैं। आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो आप लोग मिला लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो आंसर है आपका विस्थापन। दूसरा क्वेश्चन था, ये नंबर हम किए हैं बैठाए हैं, कहीं भी आपका कोई भी नंबर में होगा, चाहे ये क्वेश्चन आपका 10 में हो, 15 में हो, 20 में हो, मिला लेंगे अपना अनुसार। दूसरा क्वेश्चन था, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी था, वस्तु दूरी था आपका 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था बना प्रतिबिंब कितना होगा? तो 30 सेंटीमीटर वास्तविक और छोटा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे आपका इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन था, तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो सुचेता कृपलानी। इस तरह करके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था वहाँ पर, डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन इजी पूछ रहा लेकिन घुमा दिया था। पूछा था वहाँ पर भारत के प्रथम निर्वाचित पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑप्शन में था पहला आपका ममता बनर्जी, इसी तरह ऑप्शन में था कुछ करके, तो आपका हड़बड़ा नहीं था, यही होगा आंसर इसका, सुचेता कृपलानी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में औद्योगिकी की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? देखिए हमारा भी कुछ क्वेश्चन गलत हुआ। जो क्वेश्चन गलत हुआ हमारा ये नंबर में टिक लगा रहेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ और कौन मारे हैं और क्या आंसर होगा बताएंगे सही। तो औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था 1868 में और हमने मारा था 1895, जो गलत हो गया मेरा। अगला है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं? तो लाइसोसोम सही है। अगला था, उसी के नीचे ही क्वेश्चन ही था, लाइसोसोम का कार्य नहीं है। तो बहुत सारा लाइसोसोम का कार्य 3 गो था, एक नहीं है। डायरेक्ट था, प्रोटीन का संश्लेषण उसमें नहीं होता है। अब प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जानते हैं राइबोसोम, जैसा आप लोग जानते होंगे। अगला है, जटिल भोजन का वसा विघटन करता है। तो यह ऑप्शन में था अम्ल क्षार करके, लेकिन इसका आंसर होगा, इसका सी नंबर में ऑप्शन था मेरे क्वेश्चन में, अग्नाशय के लाइपेज से इसका आंसर सही है। अगला है, कौन सा उत्तक विसरण के निस्पंदन जैसे कार्य का मदद करता है? ये सटीक क्वेश्चन है और आंसर भी सही है, सरल सल्की उपकला उत्तक सही आंसर है इसका। और जैसे आप लोग पढ़ेंगे उपकला उत्तक सरल सल्की उत्तक कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। तो उसी में आपका आंसर हो जाएगा ये सरल सल्की उपकला उत्तक। अगला एक आया था केमिस्ट्री से क्वेश्चन, एक अभिक्रिया दिया हुआ था, हम अभिक्रिया कुछ और लिखे, वहाँ पर कुछ और पूछा हुआ था, लेकिन ऐसा इस तरह ही था, FeCuSO4 इंटू FeSO4 ये हो गया था। तो पूछ रहा था कौन सा अभिक्रिया है? तो ये आप विस्थापन अभिक्रिया, जैसा आप लोग जानते होंगे ये। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आक्रमण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ये सेल्यूकस निकेटस। ये क्वेश्चन देखिए हमसे गलती हो गया था, ये क्वेश्चन है करेंट है ये, 2025 के डेविस कप किस देश ने जीता है? हमने मार दिया था, 2 छाट लिए थे हम भी, स्पेन और इटली। थोड़ा डाउट हो गया था, स्पेन हमने मारा लेकिन स्पेन गलत है, इटली आपका सही है। 12 हो गया। अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, सिल्ली मिस्टेक कह सकते हैं हमसे, चंबल नदी पर बांध है, लेकिन हमने वहाँ पढ़ लिया था चंबल नदी पर बांध शायद नहीं है, जल्दबाजी के कारण हमने मार दिया था कोई और आंसर मार दिया था, लेकिन सही आंसर है। यहाँ पूछ रहा था चंबल नदी पर बांध कौन है? तो गांधी सागर बांध सही है, गांधी सागर बांध आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला था कथन निष्कर्ष वाला। कथन निष्कर्ष में था कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अशुद्ध जो होता है वो धातु पर जम जाता है और शुद्ध जो होता है कैथोड पर जम जाता है। ये बात वहाँ पर यही था सेम, लेकिन ये कथन आपका गलत है। आप पूछ रहा है इसमें कौन सही है? और 2 में जो कथन लिखा हुआ था विद्युत अपघटन में डैश कुछ हो जाता था, अब वो सही है, सही था आपका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन था, दिवस से एक मात्र क्वेश्चन था, वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाते हैं? हमारा ये क्वेश्चन था 100वें नंबर में जाकर लास्ट में था, तो इसका जाएगा 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन था आपका, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन था बहुत सारा वहाँ, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो जानते हो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय में कैसा है? तो लो चुंबकीय, लेकिन वहाँ तांबा आपका ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला है, पुष्प में परागन नहीं होता है। तो जानते हैं पुष्प में परागन बहुत सारा होता है, लेकिन ये मेरा भी गलती हो गया,
पानी के माध्यम से होता है, पानी के माध्यम से होता है, लेकिन हमने मार दिया पानी। आंसर है आपका जीवाणु सही है, जीवाणु वहाँ ऑप्शन था। अगला था कथन निष्कर्ष था। अगर एक नंबर था, ये क्वेश्चन सही है। आर के नारायण के बारे में था। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था। कथन एक था, ये सही है। आर के नारायण का उपन्यास से संबंधित था कि स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में लिखा गया, सही है। ये भी जो लिखा हुआ ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों कथन आपका सही है, इसलिए आंसर जगह कथन दोनों कथन मतलब सही है। अगला है जनगणना पर आधारित। ये हमसे भी गलती हो गया क्वेश्चन। 2011 में जनगणना के अनुसार एससी पूरा भारत में कितना प्रतिशत है पूरा जनसंख्या के अनुसार, तो बताना था। तो ऑप्शन हमने मार दिया था 15.3, जो 15.3 नहीं आंसर, 16.6 सही आंसर इसका। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष में था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता राशि। ये सही बात है, कथन सही चुनना था, तो ये सही है। लेकिन कह रहा था कि 2025 में जो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54वां मिला है, इसको क्या 2022 के लिए मिला? ये कथन आपका गलत है। 2022 के लिए मिल चुका है शायद आशा पटेल को ही मिला है, तो ये कथन गलत है। आपका हो जाएगा आंसर केवल एक सही। अगला है भारत में कुल जैव मंडल कितने हैं और यूनेस्को में कितने शामिल है? ये एक्यूरेट सही आंसर है, 18 जैव मंडल है, जो 12 यूनेस्को में भी शामिल है। और ऑप्शन में था, ये सही आंसर है। मतलब लगभग टोटल का टोटल आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आसपास जो आप भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। उसी के नीचे ये क्वेश्चन था, भारत में जैव मंडल आरक्षित नहीं है, तो 4 गो ऑप्शन था, 4 गो है इसका आंसर, लेकिन 4 में ऑप्शन था। पहला था नीलगिरी, सुंदरबन नहीं था, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। तो इसमें सुंदरबन की जगह कोई और आंसर था, हमको भी ऑप्शन नहीं याद आया, वही हमने भी मारा। लेकिन नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी है, तो इसमें कह रहा था कौन नहीं है, तो सुंदरबन की जगह कुछ और था, वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या मारे होंगे? हम भी वही मारे हैं आंसर। आप लोग क्या मारेंगे याद आ रहा तो कमेंट में बताएंगे ज़रूर इसको। आगे बढ़ते हैं, 22 हो गया है। 22 के बाद है 23 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हो, ये गलती हो गया हमसे भी। गुरु नानक के पुस्तक नहीं है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, तो नहीं है। 3 को देखिए तो हमने लिखा है, लेकिन जो नहीं है वो नहीं लिख पाया, हमको भी नहीं याद आया था। कह रहा था जा पूजी रास साहिबा कीर्तन सोहले, हमने मार दिया था जा पूजी को। ये आंसर मेरा गलत हो गया। जो छूट रहा है ऑप्शन वही आंसर होगा, तो ऑप्शन आप लोगों को पता है तो उसको कमेंट में बताएंगे ज़रूर। ये मेरा गलत हो गया था। अलग अलग बिहार से बदलता था। पूर्वी सोन नहर बिहार के डैश जिला में मतलब होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जिले में होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका मैच खाएगा। पटना गया शामिल, आंसर पटना गया था आंसर आपका सही है। अगला था 2024 में पेरिस उद्घाटन समारोह में पेरिस में जहाँ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा सोन नदी पर हुआ था। अगला आपका नालंदा हाउ इट्स चेंज द वर्ल्ड का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका अभय के। अगला आपका कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन था, कंप्यूटर का दोनों क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में होता है, यही क्वेश्चन था डायरेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में स्टोर करके रख सकते हैं क्या चीज़, तो ऑप्शन ए में था मेरा ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड, आंसर सही है आपका इसका। ये कंप्यूटर का बहुत कह सकते हो खतरनाक क्वेश्चन था। HTML का यूज कैसे करते हैं, तो हम भी तुक्का ही मारे थे, इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन ये आपका सही है। जहाँ भी ऑप्शन ये मैच खा रहा था वो सही है। ये ऑप्शन था आपका बी नंबर में, तो आप लोग मिला लेंगे कि ये मारे होंगे तो सही है। अगला है ये 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त का आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? हमारा ये गलती हो गया था, हमने मार दिया था 64वां संविधान संशोधन, लेकिन सही आंसर है आपका 15वां संविधान संशोधन। अगला था ये 30 नंबर का क्लियर नहीं है, लेकिन आपका था एक शहर और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित था कुछ, कि कौन सा शहर में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, मिलान करना मतलब छाटना था, नहीं कह रहा था। तो हमारे अनुसार लग रहा था वो जयपुर, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। आप लोग को ही पता है तो कमेंट करके बताएंगे, ये डाउट हमको लग रहा है। अगला बताएंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही के बारे में चुनना था। ये था संघ से संबंधित, ये भी गलती हो गया था। जीव के शरीर में छिद्र होते हैं, ये सही बात है, ये जानते थे हम, पेरिफेरम होता है। इस संघ के नलिकाएं नुमा कुछ होती है, ये भी जानते थे कि पेरिफेरम होता है, लेकिन हमने जो मारा था गलती के कारण था। अधिकांश संघ समुद्री जीव हैं, यहाँ पर हमने फंस गया थोड़ा जाकर कि समुद्री जीव है। समुद्री जीव आप लोग भी पढ़ोगे इकाइनोडर्मेटा, लेकिन समुद्री जीव समुद्र में जीव हैं तो इकाइनोडर्मेटा सही होता है, लेकिन समुद्री
जीव है पराया, पराया अधिकांश लिख दिया है, पराया लिख देगा तो समुद्री जीव है, तो पेरिफेरा आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने भी मारा एकाइनोडर्मेटा, यही कारण। तो आप लोग क्या मारेंगे, आप लोग देख लेंगे अपना। अगला कह रहा था हिंदी से है, कोयल मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो नीलकंठ आपका मेरा बी नंबर में ऑप्शन था, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला था उसी के नीचे आसपास ही होगा, सूरज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, तो रश्मि और अंशु करके कहीं ऑप्शन, एक और ऑप्शन छूटा हुआ था, मतलब इसमें कुछ और होगा, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कौन पुल्लिंग है, ये क्वेश्चन गलती हो गई, जबकि ये रिपीट क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था तब पर भी हमने वहाँ पर गलती कर बैठा है। तो कह रहा कि पुल्लिंग कौन है, तो मोती, पंजाबी, उर्दू, एक और कोई था, हमने वही मार दिया है, पौष नाम का था, लेकिन इसका आंसर सही होगा मोती जो है पुल्लिंग है, हमसे गलती हो चुका है। आगे बताना है बिहार में केला किस क्षेत्र में है, डायरेक्ट जिला नहीं पूछा था, मतलब कुछ क्षेत्र पूछा जाता था, वैशाली क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। जैसे वैशाली मुजफ्फरपुर में केलारी होता है, जानते हैं आप लोग। अगला है मतलब जो गांव में कुछ देखते होंगे, यही जीविका संबंधित है, जीविका में जो पैसा लोन देता है उसका दर का निर्धारण कौन करता है, तो ऑप्शन था बैंक, आरबीआई, या गैर संस्था भारत सरकार, तो और ऑप्शन था सदस्यों, तो उसका सदस्य हो जाएगा, उसी के सदस्य निर्धारित करता है, मतलब एक ग्रुप में देखते होंगे 10 से 11 मतलब कमेटी चलती है, उसी में वो निर्धारित करता है। अगला है कथन निष्कर्ष के बारे में, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक से ये सही था, इसमें था कह रहा था कि कौन गलत है चुनना था, ध्यान देंगे इसे थोड़ा सा। तो कथन एक था ये तो सही है, तो इसको गलत नहीं चुनना, मतलब गलत तो नहीं होगा। अगला था प्री कैम्ब्रियन काल में इसका संबंध है, ये गलत बात है इसके लिए, मतलब ये नहीं था, ये गलत है, ये सही है। और लास्ट में था कि बॉक्साइट जो है जाबरा की खान से इससे संबंधित कुछ लिखा हुआ था, ये भी गलत है, अर्थात 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। कुछ यहाँ पर दिया हुआ था उत्पाद में संबंधित कौन है, तो हमने मारा है उड़ीसा और बिहार, आदि नहीं आ रहा, इसका क्या हो सकता है आंसर, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, इसका आप लोग थोड़ा देख लेंगे। अगला आपका 2025 में चर्चा में रहा 200 साल पुरानी डाक टिकट कित्तूर विजयोत्सव किस महिला के नाम पर था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो करंट अफेयर का, तो इसका हो जाएगा रानी चेन्नम्मा, सही आंसर है, ठीक है। अगला है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तारामंडल में जो डब्लू या एम आकार के दिखाई देता है उसके नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका केसीओपीएस, सही आंसर। अगला है 2025 में मरणोपरांत कीर्ति मिला है किसे, तो मेजर मंजीत को मिला है, आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला है ये भी गलती हो गया है हमसे, आप लोग से देखते क्या होता है, लकड़ी का बना पहला उपग्रह का नाम क्या है, हमने पढ़ा था कि लकड़ी का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था, जापान ने, सही, लेकिन यह नाम पूछ दिया, तो हमने मान दिया सिग्नोसेट, लेकिन सिग्नोसेट नहीं होगा, लिग्नोसेट होगा। बहुत सारे तो लड़के मार दिए होंगे, लकड़ी का होता है इंग्लिश वुड, वहाँ था वुड सेट, बहुत सारा वुड इंग्लिश का वुड करके मार देंगे, तो वो गलत है, सही आंसर है लिग्नोसेट। अगला था फुल फॉर्म 3 था, आईसीसी का था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या सीबीआई या सीआईडी, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन यही दोनों में से कोई था, तो देख लेंगे आपका क्या है। तो सीबीआई का पूछेगा तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और सीआईडी का पूछेगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हमको लगता है सीआईडी का पूछा था, ये सही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग कमेंट बताएंगे क्या पूछा था इसमें। और एक था फुल फॉर्म से ही मिलान करने वाला पूरा क्वेश्चन में एक ही था, और डायरेक्ट ये छट गया था, अर्थात एक नंबर में था बीसी या इधर कुछ था, मतलब पूरा नाम, और 2 में था सीएफ अर्थात कॉमन ईरर, नहीं सीई होगा यहाँ पर कुछ, सी कॉमन ईरर, ये 2 का 4 हमको डायरेक्ट मिल गया था, ये सही है, तीनों का तीनों फुल फॉर्म मेरा सही है, आप लोग देख लेंगे कितना सही है गलत है। हिंदी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, वाच्य के कथन के अनुसार मतलब गलत छांटना था कि कौन गलत है, यह 3 प्रकार के होते हैं, ये सही है। और कह रहा कि कर्तावाच्य कर्ता प्रधान और क्रिया के अनुसार होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। लास्ट में जो था कुछ डी नंबर करके कुछ, वो आपका गलत है, ये सही है, क्या था नहीं आ रहा, लेकिन ये गलत है, तीनों बात इसके बारे में कथन सही है, यही कथन ऑप्शन भी था। अगला पढ़ेंगे 46 नंबर, डैश कुछ मतलब वाक्य लिखा हुआ था कोई कहानी से, कह रहा था यह कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर के पुस्तक किस कहानी से या मतलब लिया गया, तो मछली आपका आंसर सही हो जाएगा, जो अधिकतर का सही आप लोग मारे भी होंगे। हिंदी में था निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वाक्य शुद्ध में आपका हमको तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जो इसमें जो लंबा सा कुछ वाक्य था वो आपका सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर है। अगला है 2 या 2 से अधिक पदों से मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसका नाम क्या है, ये समास का परिभाषा ही पूछ दिया था, समास आंसर है, वहाँ विग्रह भी होगा, विग्रह भी ऑप्शन था, लेकिन विग्रह नहीं है, समास होगा। इंग्लिश में था एक्टिव से पैसिव वॉइस, आप लोग बना लिए होंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस तो आसान है, एक नहीं 2 था, एक था ट्रांसलेशन है,
हिंदी टू इंग्लिश मतलब ये भी बना लिए होंगे। एक था प्रीपोजिशन का यूज में तो आया था, उसका आंसर आया था विच करके, विच आप लोग मारे होंगे तो सही होगा। एक था आपका एंटोनियम तो भाई रटने पर चीज़ें याद हो भी सकता है सही हमसे या नहीं भी हो सकता। हमने मारा था बी नंबर आंसर। आप लोग क्या मारे होंगे पता है तो एंटोनियम क्या पूछा था तो कमेंट करके बता सकते हैं। 53 हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब मैथ देखिए 6-7 को पूछा था, 6-7 को में मतलब सारा मेरा सही है। एक सिली मिस्टेक बना दिए थे आंसर, लेकिन ऑप्शन रखने के कारण कुछ हो गया था। देखते कौन गलत हुआ था, दिखाते हैं आपको। कहा था आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना अनुपात है, क्षेत्रफल इतना है, तो परिमाप कितना होगा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर डायरेक्ट आपका 100। आप लोग बना देंगे, टाइम थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसीलिए क्वेश्चन। एक जनसंख्या पर था कि 2006 में 2% कमी, 2007 में 3% कमी, कुछ जनसंख्या दिया हुआ था और कह रहा था 2008 में कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका मिला लेंगे 42,777 सही आंसर है इसका। एक क्वेश्चन था कोट 2 इतना, तो इतना का मान पूछा था, इसका आंसर जाएगा 3/2 सही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन था भिन्न पर संबंधित, भिन्न से क्वेश्चन में कुछ था कि वह भिन्न कौन होगा जिसके मतलब आंसर हर में शायद 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो 3/5 हो जाता है। तो आपका 1/3 आंसर हो जाएगा, सही है। एक क्वेश्चन था, यही देखो ये गलती हो गया, बनाए थे सही लेकिन ऑप्शन जल्दबाजी के कारण हमने बी के रंगने के कारण सी रंगा दिया था। एक व्यक्ति 1 रुपया को 10 पेन बेचता है, 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वह 1 रुपया में कितना कलम खरीदा होगा। तो आपका 12 सही आंसर। ये सिली मिस्टेक हुआ था रंगने में, तो 2 को तो रंग दिए थे, अब रंगने से फ़ायदा भी नहीं होता, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे हम। बनाए थे सही लेकिन रंगने में मिस्टेक हो गई थे। 12 आंसर सही है इसका। अगला है आपका 59 नंबर, संवैधानिक उपचार मतलब कितना आर्टिकल में कहा था। आर्टिकल से एक मात्र क्वेश्चन आता है, 32 का था। ये 60 नंबर है, चर्चा में रहा सोहराई पेंटिंग जो ब्रिक्स में मतलब किसी को प्रदान किया गया था, वो कह रहा था किस राज्य में है, किस राज्य का था। झारखंड सही है। ऐसा थी प्रीवियस ईयर मतलब कहीं और पहले शिफ्ट में पूछा हुआ था। एक बड़ा बदलने का क्वेश्चन था ये, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है। तो अथर्ववेद सही होता है। अथर्ववेद का मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कहेगा किस ब्राह्मण ग्रंथ का एक है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। किसका ब्राह्मण ग्रंथ 3 है, तो हो जाएगा सामवेद। और वो दोनों का जो बचा है 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला था आंसर आपका, इस सभी लोग मारे होंगे सही। क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन यदि मारे होंगे तो छाट लिए होंगे। कोलिजियम करके कुछ आंसर सही है। क्वेश्चन क्या आया था ध्यान नहीं, लेकिन कोलिजियम आंसर इसका सही है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लोकसभा, हमसे गलती हो गया था, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है कौन। हमने मार दिया था पीएम, लेकिन होगा आंसर इसका राष्ट्रपति सही होगा आंसर। ये मेरा गलती हो गया था। गलती जो हो रहा था बोल बता रहे हैं आपको, इधर टिक मारा हुआ है। लगभग मेरा 90 में देख लीजिए कितना गलत होता है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसे 20 गलती मतलब इसमें दिख रहा है मेरे को, और बाकी 10 में भी जो क्वेश्चन है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन गलती होगा, ज़्यादा नहीं होगा गलती। अगला आया था टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 जानते हो सब, 1973 में आया था। 65 में करा, ये गलती हो गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हो इसको। बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो हमने मार दिया था आर प्रसाद। और ये आंसर हमने मारा था लेकिन ये गलत है, SN झा होगा सही आंसर, SN झा। अगला है आपका ये क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से है। सीरिया के युद्ध के समय कौन राष्ट्रपति अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये आपका सही हो जाएगा बशर अल असद सही है, बशर अल असद सही है। अगला है किताबुल हिंद का लेखक कौन है, तो ये सब सभी जानते होंगे आप लोग, अल बरूनी है। किसी भी देश में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हो, ये आया था क्वेश्चन, देखिए पढ़ देते हैं बढ़िया से, ऑप्शन में मतलब लिखे हैं कुछ थोड़ा डाउट है। किसी भी देश में आपका भुखमरी है, गरीबी है, बहुत तरह मतलब कुछ चीज़ दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि ये क्या है, तो ऑप्शन देखिए ये था, यहाँ लिखा हुआ कुछ थोड़ा गलत है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और समृद्धि। तो आपका डायरेक्ट ये समृद्धि का परिभाषा बताता, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो समृद्धि इसका आंसर सही हो जाएगा, ना कि बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी। आपका सही आंसर ये है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उपभोक्ता स्फीति इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। उपभोक्ता स्फीति का संबंध किससे देता है, ये डाउट लग रहा है हमको, लेकिन हमने मारा था मांग परिचलन करके कुछ था और लाभ परिचलन करके। ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि हमारा सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ये नहीं कर सकते हम। अगला बताना है। अगला क्वेश्चन था अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है, ये गलत हमने मार दिया था, हमने मारा था गरीबी ब्लॉक से, लेकिन आंसर इसका सही है गरीबी या गरीब जो भी होगा, गरीब और निरक्षित वरिष्ठ नागरिकता, जहाँ भी ऑप्शन था ये सही होगा आंसर। अगला है किस नदी के किनारे, ये भी देखिए हमसे गलती हो गया, 12 क्वेश्चन था ये, आप लोग सही मारे होंगे शायद। किस नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर बिहार में मतलब चालू करेगा या होने जा रहा है, तो हमने मारा था कोसी नदी नहीं है आंसर, इसका आंसर है गंगा नदी सही। तो आप लोग का तो लगभग सही होगा, हमसे ही गलती हो गई है।
अगला आपका क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता न्यायालय हैं, उपभोक्ता न्यायालय कितने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, सजा हुआ था क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा जिला, आयोग, राष्ट्र, उसके बाद जिला, राज्य और राष्ट्र सही आंसर है, जहाँ होगा ये सही आंसर है। अगला है, महासंघ के मूल कितने स्तर होते हैं? तो महासंघ के मूल ऑप्शन था 1 2 3 4, तो आपका 2 आंसर सही है। अगला है, तुलसीदास की रचना किसने किया था? तो रामचरितमानस ने, ऐसे लिखा हुआ था, रामचरितमानस का रचना किसने किया था? तो तुलसीदास हो जाएगा। अगला है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो, दिल्ली के सीएम जो भी रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता सहित कितनी महिला जो दिल्ली के सीएम बन चुकी है? तो ये चौथी महिला बन चुकी है रेखा गुप्ता को लेकर, और छोड़ कर गएगा तो 3, यहाँ लेकर पूछा था तो 3 4 सही हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है, बिहार का दूसरा एम्स खोला जाएगा, ये गलती हो गई हमसे, पहला एम्स तो जानते हैं आप लोग पटना में, लेकिन दिया बिहार का दूसरा एम्स खोला जाएगा, हो जाएगा दरभंगा, हमने मारा था भागलपुर, लेकिन दरभंगा इसका सही आंसर है। अगला है, उच्च ताप से O2 मतलब ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता था? आप लोग जानते होंगे, एक पीरियड चलता है, मतलब इसमें बहुत सारा धातु दिया जाता है, सोना सबसे नीचे है, तो सोना अभिक्रिया नहीं करता है। 75 हो गया, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव ध्वनि का प्रास कितना है? तो ये तो बच्चा जानते हो कि 20 से 20,000 है। देखिए सिली मिस्टेक कह सकते हो, इसको भी जल्दबाजी पढ़ने के कारण हो गया था। न्यूट्रॉन होता है, तो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी आवेश होता है, न्यूट्रॉन में भी आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आवेश, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता, आवेश नहीं है, सही है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है, हम दोनों मार दिया था, आवेश ही ना द्रव्यमानहीन दोनों मार दिया, जल्दबाजी के कारण ये गलती हो गया था, ऐसे ही जानते थे क्वेश्चन हम भी, आप लोग भी शायद जानते होंगे, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन बोल देगा तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तीनों का भार किसका अधिक होता है? तो आप लोग भी जानते होंगे न्यूट्रॉन का भार अधिक होता है। अगला है, ध्वनि का वेग कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो खुरदरा आपका आंसर सही हो जाएगा, खुरदरा ऑप्शन में था भी। अगला है, शौकत अली लियाकत अली किस आंदोलन से संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, सही है, फटाफट बढ़ाएंगे आगे। अगला है आपका, चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? ये थोड़ा देखिए हमसे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं कर सकते इसको, सिली मतलब स्पीडी में पढ़ रहे थे, तो इसके पहले आप लोग भी जानते होंगे 2025 का रहा था, लेकिन 2025 में टारगेट नहीं पूरा होने के कारण कोई मंथली में इसमें मतलब घोषणा कर दिया था कि अब इसको 2027 या 28 में कर दिया जाएगा। तो 2027 आपका आंसर सही है, हमने मार दिया था 2025 के पढ़ के जाने के कारण, आसपास मारे 2026, ये गलती हो गया मेरा, 2027 सही है। अगला है, कोसी बैराज किस राज्य में है? तो सभी जानते होंगे बिहार में है। अगला था, एक मैथ याद आया बीच में ही इधर, कि 2100 रुपया 7 आदमी में बांटा जाता है, बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से 35 रुपया कम कर दिया जाता है, तो बचे हुए भाग में 5वें व्यक्ति का करना होगा। तो 35 रुपया, पहले 35 गुना 7 कर देंगे, जितना भी होगा 2100 घटा देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति से बचेगा लगभग 65 रुपये का 265 अंक हो जाएगा, जानते हैं आप लोग बनाना रहा उसको। कह रहा, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दूरदृष्टि से दोनों से मतलब ग्रसित है, तो उसको बाईफोकल लेंस या द्विफोकली लेंस का यूज करना चाहिए। अगला है, कथन निष्कर्ष के बारे में, ये निर्वाचन से संबंधित था, निर्वाचन आयोग स्थापना 1950 में, और एक और कुछ था 2008 में संबंधित, वो भी सही है। और कथन 2 में कह रहा था 2025 का थीम आपका ये जो लिखा हुआ ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला बताएंगे, ये क्वेश्चन था, किस पुर्तगाल राजकुमार ने नौसैनिक मतलब वैधशाला का स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका हेनरी नेविगेटर्स, ये सही आंसर है आपका। अगला वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको, वास्तिलीन का पतन कब हुआ था? तो छोटा डेट के साथ भी पूछा था, 14 जुलाई 1789, 4 जुलाई भी था, कोई 4 जुलाई मार देंगे, नहीं, 14 जुलाई 1789 से हो जाएगा आंसर इसका। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी, सेम क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी ट्रिपल एंटीग्रेट, यही लिखा हुआ था, वहाँ में कौन देश शामिल है? तो आपका आंसर सही है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, सही हो जाएगा आंसर। अगला आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि किसने लौटा दिया? तो आप लोग जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला आते हैं, 89-90 आसपास आ गए हम लोग, था अष्टलक्ष्मी की शुरुआत हुई है, मतलब अष्टलक्ष्मी तो एक खेल में कोई शुभंकर का नाम दिया हुआ था, लेकिन कह रहा था शुरुआत कहाँ से हुआ? तो गुवाहाटी, सही हो जाएगा आंसर। दिल्ली भी था ऑप्शन, मेघालय भी, और कुछ था, मतलब दिल्ली था, मतलब कुछ अलग अलग था, तो गुवाहाटी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन ही था, बहुत बढ़िया कह सकते हो, साबुन और डिटर्जेंट में कपड़े से गंदगी साफ़ करने के लिए जो साफ़ कर देते हैं हम लोग साबुन तरफ से, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ये आंसर आपका सही है सर, फैक्टेंट का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन है 91 नंबर, वो नहीं याद आया, डैश वैक्सीन का बनाया गया किसके लिए, मतलब बीमारी से संबंधित था? तो हमने मारा था HIV। आप लोग को याद आ रहा कि कौन सा वैक्सीन था? तो टाइपिंग करेंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। यदि 90-91 में यदि आपका
आपका 55 से भी प्लस हो रहा है या 50 से प्लस हो रहा है तो आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि 10 क्वेश्चन उधर 9 क्वेश्चन बचा हुआ जो उसमें आपका 4-5 भी सही हो जाएगा तो लगभग कट ऑफ उतना ही आसपास हो जाएगा। सारा टीचर बता ही रहे हैं उतना है। मेरा इतना 91 में 20 क्वेश्चन के इसमें रॉन्ग दिखा है। मानो तो उधर 10 क्वेश्चन भी बच गया तो उसमें 1-2 से ज़्यादा नहीं गलत होगा, लगभग 70 से प्लस ही मेरा आने वाला है। देखो अब क्या होता है उसमें। ऐसे तो सब सही ही है। आप लोग जितना भी आया होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना नंबर आया है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है।